गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने हम कबीर के दोहे जो साखी के नाम से हैं उनका परिचय दिया कबीरदास का, और साथ में आपको 6 दोहे कराए हैं। अब आगे मैं आपको दोहे करा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। आप जो दोहे पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर लिखिएगा। यदि वो क्वेश्चन आंसर आपका 1 मार्क्स का है तो उसमें सिर्फ आपको 1 पॉइंट देना है। जिस प्रकार से मान लीजिए यदि हमने आपसे पूछा है कि कबीर पीछे किस चीज़ का अनुसरण कर रहे थे, तो वो अंधविश्वास एवं परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे। और क्यों अनुसरण कर रहे थे, तो उनमें आपको 2 पॉइंट देना होगा, लोक और वेद के। अर्थात समाज में ऐसा चला आ रहा था और शास्त्रों में ऐसा लिखा था, इसलिए वह इन परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे। ये आपको अभी शॉर्ट आंसर लिखाए जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो पहले मैं एक बार आपको लिखवाऊंगी, उसके बाद आप उसे लिखिएगा। तो पहला है आपका 7वां दोहा है, पर्वत पर्वत में फिरिया नैन गंवाए रोई, सो बुटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होए। पर्वत पर्वत में फिरिया, इसको आप इस तरह से देख लें। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन हिरण के पास वो चीज़ है, लेकिन फिर भी वह उसे जंगल जंगल ढूंढता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्योंकि कहते हैं परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, वह परम सत्ता प्रत्येक कण में समाया हुआ है, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए उन्हीं को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि पर्वत पर्वत में फिरिया, अर्थात अनेक बार पर्वतों पर जाकर मैंने तपस्या की, नैन गंवाए रोई, और अपने नेत्रों की रोशनी भी उनका नाम पुकारते और उनका दर्शन करने के लिए जो एकटक राह देख रहा हूँ, उससे मैंने अपने नेत्रों की रोशनी भी समाप्त कर दी। सो बुटी पाऊँ नहीं, बुटी यानी आत्म संतुष्टि, और वह आत्म संतुष्टि मैंने पाई नहीं, जाते जीवन हुई। अर्थात क्योंकि मैंने मानव का जीवन पाया हुआ है, और उस मानव जीवन की जो आत्म संतुष्टि रूपी प्रवृत्ति है वह मुझे नहीं प्राप्त हुई। इसको आप दूसरे तात्पर्य में देख लीजिए कि धन की लिप्सा के लिए मैं अनेक स्थानों पर भ्रमण करता रहा, लेकिन वास्तव में जो सुख मुझे मिलना चाहिए वह सुख की अनुभूति मुझे नहीं हुई। क्योंकि मैं तो दिन रात और के चक्कर में ही आगे बढ़ता रहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि पर्वत पर्वत में फिरिया, अर्थात जो भी कार्य आपको दिया जाए, जब आप उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तभी आपको आत्मसंतुष्टि होती है। लेकिन आप उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो भले आप और चाहे कितना भी मनोरंजन क्यों न कर लियो, आप जाकर के दोस्तों के संग खेल क्यों न लिए हो, घूम क्यों न लिए हो, लेकिन यदि आपने बनाया हुआ था कि मुझे इतना पढ़ना है और वह यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो बार बार आपके दिमाग में, आप भले घूमने गए हैं लेकिन उस समय भी आपके दिमाग में यही बात घूमेगी, अरे मुझे तो अभी वो भी करना है। उसीलिए उन्होंने कहा है कि जाते जीवन हो, अर्थात जिससे हमें अपना जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा, जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि होगी, वह नहीं होगा। बल्कि मैं भले पर्वत पर्वत फिर लिया हूँ, भले उन ईश्वर का भजन करते हुए रास्ता देखते हुए मेरे नेत्रों की रोशनी चली गई है, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि चाहिए वह आत्मसंतुष्टि मुझे प्राप्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट है, आया था संसार में देखण को बहुरू, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजर अनु। कबीरदास कहते हैं कि जब मैंने जन्म लिया तो इसमें मैंने भांति देखण को बहुरू, अर्थात अनेक प्रकार के
चरित्र विशेषताओं वाले। आप खुद ही देखते हैं आपके आसपास हर व्यक्ति के अलग अलग चरित्र होते हैं, अलग अलग स्वभाव होता है। ठीक उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि मैं भी जब इस धरती पर जन्म लिया तो मैंने अनेक प्रकार के भांति भांति के स्वभाव वाले मनुष्यों को देखा। कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजर अनु, अर्थात उन्हीं में से कोई एक ऐसा संत था जिस पर कि मेरी वह उसकी नज़र, हमारी जो अनूप दृष्टि है। अर्थात कहने का तात्पर्य, आप मित्रों का चुनाव करते हैं तो आप किसी भी तरह के व्यक्ति को अपना मित्र बना लेते हैं। आपको लगता है वो बहुत धनाढ्य है, बहुत कुछ है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो मित्रों का चुनाव करते हुए भी उस मित्र की विशेषताओं पर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि मेरी जो अनूप दृष्टि थी, अतुलनीय दृष्टि थी, वह दृष्टि उस संत के ऊपर पड़ गई। अर्थात जब भांति भांति के मनुष्य हैं संसार में, ठीक, लेकिन उनमें से कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा ना जो कि सज्जन होगा, जो संत होगा। उस पर आपकी नज़र कैसे पड़ती है, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। आपको पहले दोहे में भी मैंने बोला था कि दीपक का तात्पर्य होता है ज्ञान का प्रकाश फैलाना। उसी ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने कहा कि जब मैं था, मैं का तात्पर्य क्या होता? अभिमान। आप हमेशा देखते हैं अभिमान और स्वाभिमान, ये चीज़ प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभिमान का ही पर्यायवाची घमंड है। आप कभी यह नहीं कहेंगे कि मुझे अपने देश पर घमंड है, आप हमेशा यही कहेंगे मुझे अपने देश पर अभिमान है। लेकिन जब मैं की भावना आ जाएगी तो क्या होगा? तब तो मुझे लगेगा कोई परम सत्ता नहीं है। कबीर का ये कहना कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है, मैं की भावना आती है, तब उसे लगता है कि कोई भी परम सत्ता नाम की चीज़ नहीं है। किंतु अब हरि है मैं नहीं, अब मुझे लगा कि नहीं, इस सृष्टि को संचालित करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई न कोई एक परम सत्ता है। तो जिस दिन मुझे उस परम सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन जो मैं अहंकार की भावना है वह समाप्त हो जाएगी। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जो मेरे अंदर अंधेरा था, अंधकार था, ज्ञानता का, वह अंधकार मिट गया कब? जब दीपक देखा मैं, जब मैंने उस ज्ञान रूपी दीपक से देखा कि यह शरीर नश्वर है, इस धन, इस जमीन, इस जायदाद, इस पद प्रतिष्ठा के लिए मैं क्यों वो कर रहा हूँ, मैं क्यों दूसरों को नीचा समझ रहा हूँ। इसको आप इस तरह से देख लीजिए कि जो एक छोटा सा तिनका जमीन पर पड़ा होता है, हम उस पर पैर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही छोटा सा तिनका जब उड़ करके आँखों के अंदर पड़ जाता है तो वह घनी पीड़ा को पहुँचाता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक मेरे पास पद प्रतिष्ठा रहती है, तब तक मुझे लगता है मुझे कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब चीज़ खरीद सकता हूँ। आज आपने जो इस तरह की आपदा आई, वैश्विक आपदा आई, उस वैश्विक आपदा में आपने देखा ना, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी के लिए एक हो गया। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि कहा गया है ना बेटा कि खून का जो रंग होता है वह कभी भी अमीर और गरीब का अलग नहीं होता है, वह अमीर का भी वही रंग होगा, गरीब का भी वही रंग होगा। ठीक उसी प्रकार उन्होंने बोला है कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे लगता था कोई परम सत्ता नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे अंदर वह ज्ञान रूपी दीपक आया, और वह ज्ञान रूपी दीपक ने क्या किया, मेरे जो अभिमान रूपी अंधकार था, मेरे अंदर जो अहंकार रूपी अंधेरा था, वह अहंकार रूपी अंधेरा समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि तब मुझे लगा कि नहीं, इस सृष्टि को संचालित करने वाला कोई न कोई परम सत्ता बैठी हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे लगता था कोई हरि नाम की सत्ता नहीं है। लेकिन जिस दिन गुरु ने मेरे को ज्ञान रूपी दीपक दिया और मेरे अंदर से जो अहंकार रूपी अंधेरा था वह समाप्त हो गया, तब मुझे लगा कि नहीं, कोई न कोई परम सत्ता जरूर बैठी।
अब लास्ट देखिए, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी हो। ये दोहा इन्होंने दोनों के लिए लिखा हुआ है, चाहे वह हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे वह मुस्लिम धर्म को माने। क्यों? क्योंकि जिस समय कबीर का जन्म हुआ, उन्होंने देखा कि जो धर्म के बहुत बड़े बड़े पुरोहित और आचार्य बने हुए बैठे हुए हैं, वह किस तरह से लोगों को अपनी बातों की जाल में फंसा करके दुखी कर रहे हैं, उन्हें हर चीज़ मानने के लिए विवश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तन को जोगी, यानी ऊपरी दिखावा रूपी आडंबर तो सबको ही कर दा, अर्थात तन को आप जोगिया वस्त्रभूषण धारण कर लीजिएगा। मन को बिरला कोय, जब तक आप मन को एकाग्र नहीं करते, कोई बिरला मनुष्य होता है जो मन को भी जोगी यानी सन्यासी बना सकता है। आप इस तरह से देख लीजिए, आप 10 घंटे किताब खोल करके दिखावा के रूप में बैठ जाइए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि सिर्फ आप 5 मिनट के लिए भी अपने मन को एकाग्र करके यदि आप पढ़ रहे हैं तो वह आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। ठीक उसी प्रकार उन्होंने समाज में देखा कि बहुत लोग पोथी पढ़ रहे हैं, जप माला छापा तिलक लगाए हुए हैं, उधर उन्होंने देखा कि काकर पाता छोड़ करके मस्जिद पर लोग बाग दे रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को। अर्थात तन को, शरीर को तो ऊपरी रूप से व्यक्ति जोगी सन्यासी बना सकता है, लेकिन मन को कोई बिरला मनुष्य ही नियंत्रित कर सकता है। सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी हो। वही व्यक्ति इस संसार में सब विधि सब प्रकार से सहज माने आसानी से प्राप्त कर सकता है, जे मन जोगी हो। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, जिसका मन सन्यासी हो चुका है, जिसका मन इन धन दौलत इन सब से हट चुका है। धन दौलत से हटने का तात्पर्य हुआ ना कि सिर्फ उसकी भूख, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको धन की आवश्यकता नहीं है। आज तो व्यक्ति को हर एक पग पर धन दौलत की आवश्यकता है, लेकिन व्यक्ति उसी में डूब जाए, उसे फिर उसके अंदर से मानवता समाप्त हो जाए, इस तात्पर्य में उन्होंने कहा कि तन को ऊपरी दिखावा रूपी आपने आडंबर कर लिया है, लेकिन जो मन को आपको नियंत्रित करना चाहिए, वह मन को यदि आपने नियंत्रित नहीं किया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह व्यक्ति सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकता है। हाँ, क्लास 11 आपका यहाँ तक का कंप्लीट कर दिया गया है कबीर। अब नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी, उस क्लास में मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी देती हूँ, साथ ही साथ आप इसके आंसर लिख करके भी गूगल डॉक्स इत्यादि के माध्यम से यदि आप भेजेंगे तो उसे चेक कर लिया जाए। और साथ ही साथ यदि आप करते हैं तो वह आपके ऊपर एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे। और किताबें इत्यादि जो आप ये कहेंगे, तो किताबें इत्यादि भी बुक शॉप इत्यादि खुल चुकी है, उनमें ले करके और धीरे धीरे आप लिखना शुरू कर दीजिए। कबीर का जिस तरह से हमने आपको डायग्राम में बना करके भेजा है, बिल्कुल वैसे ही आप बना करके कबीर का रख लीजिएगा, जिससे कि आपको जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको उनका परिचय याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो पॉइंट्स रहेगा और उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपको खुद ही सेंटेंस बनाना आ रहा है और आपके पास पॉइंट्स हैं, तो आप बना सकते हैं।